welcome back to our channel The Creative Learning. So today in this video we will do the short summary of class 8th history chapter When People Rebel 1857 and After. So this is a brief presentation of following subtopics that we cover in this chapter. So first is Nawabs losing their power, that in mid 18th century Nawabs are start to losing their power. Second one is Sepoys mutiny. In this we will study that Sepoys are very discontent from the British rule because they said they have to cross the sea route, and in ancient time this was considered that the person who has crossed the sea route, that his religion was destroyed. Third one is the from Meerut to Delhi. So the first revolt of 1857 was start in Meerut at the May 1857, and how it goes to Meerut to Delhi, this was read in Meerut to Delhi. And the fourth one is the rebellion spread, that how this rebellion is spread in among state and among people. So next one is the company fights back, that the people of India were do rebellion against company, so company will fight back to them. Aftermath means after all this rebellion, what we have the British do. So firstly we have learned how Nawabs are losing their power. So firstly we have covered this topic. So Nawabs are losing their power since mid 18th century. 18th century के बीच में नवाब्स एंड राजाज हैड सीन, नवाब्स और राजा देखते हैं देयर पावर इरोड, कि उनकी जो पावर है वो कम हो रही है. दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी एंड होनर. सो वो देखते हैं कि भाई हमारी पावर बहुत कम हो रही है और हमारी अथॉरिटी और ओनर, मतलब जो हमारी सत्ता वगैरह, जो हम हमारा एक वो है, हमारी अथॉरिटी है, हम उसे खोते जा रहे हैं. रेजिडेंट्स वर अपॉइंटेड इन मैनी कोर्ट, जो रेजिडेंट्स थे, वहाँ के जो लोग थे, वो मैनी कोर्ट्स में अपॉइंट करते हैं. द फ्रीडम ऑफ रूलर रिड्यूस, कि जो रूलर जो है उनकी जो फ्रीडम है, उनकी आज़ादी जो है वो कम होती जा रही है. देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड, जो उनकी फोर्सेस हैं, जो उनकी मिलिट्री है, वो भी कम होती जा रही है. देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरी वर टेकन अवे बाय स्टेचेज, और जो उनका जो रेवेन्यू है, वो जो लोग हैं वो उनका रेवेन्यू अच्छे तरीके से पे नहीं कर रहे हैं. Many ruling families tried to negotiate with company. So जो कुछ जो रूलिंग पार्टी थी, अब उन्होंने सोचा भाई हमारी सारी पावर जा चुकी है, अब हमें कंपनी से क्या पता कि हम उनसे नेगोशिएट कर ले और वो हमारी कंपनी जो कंपनी है वो हमारी हम रूलिंग फैमिलीज़ और हमारी स्टेट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, वो चाहती थी कि जो कंपनी है उनका अडोप्टेड सन जो है वो उन्हें हेयर ऑफ किंगडम, मतलब वारिस, जो उनके राज्य का वारिस है वो पहचान ले आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की डेथ के बाद. तो उनके अडोप्टेड सन कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड उनके अडोप्टेड सन थे, और वो चाहती थी कि उनके बेटे को जो कंपनी है वो उनके राज्य का उसके हस्बैंड के बाद महाराजा मान ले, क्योंकि पहले के टाइम पे ये होता था अगर उस राज्य का महाराज मर जाता है और उसके पास कोई उनका मतलब उसका कोई बेटा नहीं है या फिर कोई अडोप्टेड सन है, तो कंपनी उसको अपने कब्जे में ले लेती थी. नाना साहिब द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड प्लीडेड टू बी गिवन हिज फादर्स पेंशन. नाना साहिब जो थे वो कह रहे थे कि जो उनका अडोप्टेड सन है पेशवा बाजीराव सेकंड, वो उन्हें फादर्स पेंशन, मतलब जो फादर की जो जितना भी कुछ उन्होंने कमाया है वो उन्हें दे दिया जाए व्हेन लेटर डाइड, जब वो मर जाए. हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट, और कंपनी कह रही थी और इट्स सुपेरिटी एंड पावर टर्न्ड डाउन द प्लीज. मैनी टेरिटरी वर एनेक्स, मतलब उन्होंने बहुत सारी जो टेरिटरीज थी वो छीन ली थी. सबसे पहले जो अवध थी वो लास्ट टेरिटरी बची थी जिसने जो उन्होंने छीनी थी, और वो 1856 में उन्होंने छीन ली थी.
Next topic is Sepoy mutiny. What is mutiny and what is Sepoy? We will read in this topic. द पीजेंट्स, जो पीजेंट थे, वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे, बाय द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो ये तरीका था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो उनसे खुश नहीं थे। वो जो ब्रिटिशर्स थे ने वो बहुत हाई टैक्सेस लगाते थे लोगों के ऊपर, फार्मर्स, पीजेंट्स के ऊपर। टैक्सेस अगर एक प्रॉपर वे में लगाया जाए, सो दिस वाज हैप्पी एंड दिस वाज गुड। बट अगर वो हाई टैक्स, मतलब अगर हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को एक प्रॉपर वे में, तो वो फ़ायदा बनकर हमारे पास आता है। बट अगर कुछ हाई टैक्सेस जो हम फेल हों पे करने में, सो वो भी बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए वो जो ब्रिटिशर्स से जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही डिसकंटेंट, बहुत ही अनहैप्पी थे। मैनी फेल टू रिपे देयर लोन्स टू मनी लेंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस देयर। और जो पीजेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स उनसे रेवेन्यू मांगते थे, टैक्स मांगते थे, और अगर वो उनके पास तो इतना होता नहीं था। तो जो मनी लेंडर्स, मतलब जो ज़मींदार वगैरह होते थे, वो उनसे उधार ले लेते थे और ब्रिटिशर्स को पे कर देते थे। पर जब उनको पे करने की बारी आती थी, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी साथ में लगाते थे, पर जब उनको पे करने की बारी आती थी तो उनके पास इतने पैसे होते नहीं थे, तो इस वजह से वो अपनी जो लैंड्स थी वो भी खो देते थे। इन 1824 में द सिपोइज वर टोल्ड टू गो बुर्मा। जो सिपोइज थे, वहाँ के जो सिपाही थे, उन्हें बुर्मा जाने के लिए कहा गया। बाय द डे, उन दिनों सी रूट टू फ्लाइट फॉर कंपनी, उस जो जब सी रूट को क्रॉस करके फ्लाइट के द्वारा वहाँ जाया जाता था इन दोज डेज। और उन दिनों में पीपल मानते थे इफ़ दे क्रॉस सी दे वुड लूज देयर रिलीजन। अगर उन्होंने सी को क्रॉस किया तो वो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। एंड कास्ट, और उनकी जो जाति है, दे रिफ्यूज टू गो थ्रू, दे एग्री टू गो लैंड रूट। पर वो कहते थे कि हम लैंड रूट से चले जाएंगे, पर हम सी रूट से वहाँ नहीं जाएंगे। एंड ब्रिटिशर्स उन्हें बहुत पनिश भी करते थे। फिर 1856 में एक कंपनी ने एक न्यू लॉ पास किया कि जो पर्सन ने वहाँ ने ब्रिटिशर्स के आर्मी में एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम करेगा, अगर उन्हें मानना पड़ेगा कि वो सी के पार जाए, मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें समुद्र पार करके समुद्र के पार जाना पड़ेगा सी रूट के द्वारा। सिपोइज वर रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन कंट्री साइड। जो सिपोइज थे उन्होंने रिएक्ट किया कि भाई हमारी कंट्री में क्या हो रहा है ये। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट, कुछ पीजेंट थे, एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन विलेजेस। और उनकी जो कुछ सिपोइज की जो फैमिली थी वो विलेजेस में रहती थी। सो द एंगर ऑफ पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपोइज। पीजेंट थे वो तो उनसे इसलिए खुश नहीं थे, वो उनसे इतने टैक्सेस ले रहे थे। सिपोइज इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि वो उन्हें सी रूट पार करने के लिए कह रहे थे। तो जो कुछ सिपोइज की जो फैमिलीज थी वो विलेजेस में रहती थी, तो जो विलेजेस का जो एंगर था वो सिपोइज में भी बहुत जल्दी फैल गया। फिर उसके बाद आता है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। On March 1857, a young soldier मंगल पांडे ने, मार्च 1857 में एक यंग सोल्जर था जो था मंगल पांडे, was hanged to death for attacking his soldiers in बैरकपुर। उसे मार दिया गया था क्योंकि उसने अपने 2 सोल्जर्स को मार दिया था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे और उसे बता नहीं रहे थे। This was the मंगल पांडे फोटो। Some days later, कुछ दिनों बाद, some sepoys of regiment at Meerut to do the army drill using the new cartridge which were suspected to of being coated with the fat of cows and pig. So कुछ दिनों बाद जो सिपोइज मीरठ की आर्मी, मेरठ आर्मी में थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो जो नए कार्टिज हैं उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि जो ये कार्टिज हैं
हैं, ये जो गन के ऊपर ये जो कार्टिलेज लग रहे हैं, ये काव और पिग की फैट से ग्रीस किया गया है, ये कोट किया गया है इन्हें, क्योंकि ये जो थे ये दोनों हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए एक बहुत ही इंसल्टफुल बात थी, क्योंकि हिंदू जो लोग होते हैं वो काव को बहुत पवित्र और अपनी माता की तरह मानते हैं, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पिग को, जो पिग होते हैं उन्हें बहुत ही मतलब अशुद्ध मानते हैं, वो उन्हें छू भी नहीं सकते। तो इसलिए ये दोनों के लिए बहुत इंसल्टफुल बात थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स किया कि तुम इन कार्टिलेज को यूज़ करो, और हिंदू और मुस्लिम में से कोई भी ये नहीं चाहते थे कि वो इन दोनों, मतलब हिंदू तो ये नहीं चाहते थे कि वो जो काऊ है उन्हें, अगर काऊ को मारकर कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो हिंदू उन्हें यूज़ नहीं करेंगे। On 9 May 1857, 85 officers were dismissed from service and sentenced to 10-year jail for disobeying their officer. 10 मई 1857 को 85 सोल्जर्स को उससे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर्स को डिसोबे करने के लिए। द रिस्पॉन्स ऑफ अदर सोल्जर, तो अदर सोल्जर का जो रिस्पॉन्स आया इन मेरठ के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बहुत ही ज़्यादा था। ऑन 10 मई को द सोल्जर मार्च टू जेल एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपॉइज, और जो सोल्जर्स थे वो जेल में गए और उन्होंने इम्प्रिजन्ड सिपॉइज को रिलीज़ कर दिया। They stole ammunitions, attacked and killed British, उन्होंने एम्यूनेशन चुरा ली वहाँ से और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। सेट फायर टू बिल्डिंग्स को जला दिया एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फिरंगीज। यहाँ पर फिरंगीज जो वर्ड है वो फॉरेनर्स के लिए यूज़ किया गया है, जो हमारे कंट्री में आए थे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। फिरंगीज मतलब ब्रिटिश के ऊपर उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हाउ एवर दे स्टिल नीडेड समवन टू रूल द लैंड, दे थॉट द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। अब जो टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने जो टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले रखा था, अब उन्होंने उन कब्जों से उन्हें तो छुड़वा लिया, अब भाई कोई तो चाहिए ना उसे रूल करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि जो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर है वो बहुत अच्छे रहेंगे। द सिपोइज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट टू रीच दिल्ली, जो मेरठ के जो सिपोइज थे वो पूरी रात ने चलकर वो दिल्ली पहुंचे। अगली सुबह सोल्जर गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट डिमांडिंग टू मीट हिम, वो सारे सोल्जर्स रेड फोर्ट की दीवारों के मतलब अराउंड, उसके अराउंड खड़े हो गए और वो बहादुर शाह जफर से मिलने की मांग करने लगे। The emperor was not quite willing to challenge the might British power, जो एम्पर था मतलब जो वहाँ का राजा था वो बहादुर शाह जफर मुगल एम्पर के इतने शक्तिशाली राजा नहीं थे। The forces forced their way into a palace and proclaimed बहादुर शाह जफर as the leader, वो सारे बिल्डिंग के अंदर घुसे और उन्होंने प्रोक्लेम मतलब कह दिया कि अब बहादुर शाह जफर ही हमारे नए लीडर हैं। द एज एम्परर हैड टू एक्सपेक्ट दिस डिमांड, जो एम्परर थे उन्हें इनकी डिमांड को मानना पड़ा। ही रोट लेटर टू ऑल चीफ्स एंड रूलर ऑफ कंट्री, उन्होंने कंट्री के सभी चीफ और रूलर्स को एक लेटर लिखा टू कम फॉरवर्ड कि तुम आगे आओ एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश, और इंडिया की स्टेट्स की एक वो बनाओ, प्रॉपर वे का आर्मी बनाओ कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। दिस स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड great implications.
मैनी रूलर फेल्ट, बहुत सारे रूलर ने सोचा दैट इफ मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, कि अगर मुगल एम्परर दोबारा रूल करने लगे दैट हु वुड बी एबल टू रूल देयर। सो उन्होंने सोचा अगर मुगल एम्परर दोबारा रूल कर सकते हैं तो हम भी अपने टेरिटरीज पर दोबारा रूल कर सकते हैं अंडर मुगल अथॉरिटी। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी हो सकता है। दे वुड थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय कार्टेज वुड डाई डाउन एंड द रेबेलियन स्प्रेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो रेबेलियन है वो और बढ़ गया, द रेबेलियन स्प्रेड। पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप, जो पीपल थे टाउन और विलेजेस के वो भी आगे आए रेबेलियन में एंड रेलीड अराउंड लोकल लीडर जमींदार चीफ वर ऑल्सो प्रिपेयर टू फाइट द ब्रिटिश। जो पीजेंट सिपोइज मतलब जो भी जमींदार वगैरह उनसे डिसकंटेंट अनहैप्पी थे वो भी आगे आए और उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। नाना साहेब द अडोप्टेड सन, नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव के अडोप्टेड सन थे, हु लिव नियर कानपुर, जो कानपुर में रहते थे, गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने आर्म फोर्सेस गैदर किए एंड एक्सप्लेड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम टाउन। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, वो अपने आप को पेशवा कहा उन्होंने, एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गवर्नर अंडर बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा कि वो बहादुर शाह जफर के अंडर एक गवर्नर है। In Lucknow, Birjis Qadar, the deposed son of Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. जो लखनऊ में बिरजिस कादर थे, जो डिपोज सन थे वाजिद अली शाह के, उन्होंने भी अपने आप को न्यू नवाब डिक्लेयर कर दिया। द मदर ऑफ बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर की मदर थी हजरत महल, टूक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइज द अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक्टिव पार्ट निभाया आगे आने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल सिपोइज एंड फोर्ट द ब्रिटिश, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने रिबेल फोर्सेस को ज्वाइन किया और वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगी अलोंग विथ तात्या टोपे। तात्या टोपे जनरल थे नाना साहिब के। द रेबेलियन प्रूव्ड टू बी द डिजास्टर फॉर ब्रिटिश, ये जो रेबेलियन था ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक डिजास्टर की तरह बन गया। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड एंड डिफीटेड इन कपल ऑफ बैटल, ब्रिटिशर्स बहुत सारी बैटल्स में हारने लगे। ऑन 6 अगस्त 1857 लेफ्टिनेंट कर्नल टायलर सेंट अ टेलीग्राम टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय ब्रिटिश। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल टायलर थे उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा टू हिज कमांड इन चीफ एक्सप्रेसिस कि हमें एक फियर फेल्ट हो रहा है ब्रिटिश से। आवर मैन आर काउड बाय नंबर अपोज टू देम एंड एंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार हैज राइजन टू अपोज अस, उन्होंने कहा कि हमें अब डर लग रहा है ना। आवर मैन आर काउड बाय नंबर अपोज टू देम, हमारे मैन को उन्होंने हमारे लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ अनफेयर डिसीजंस लिए हैं। एंड एंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, हर विलेज हमारे खिलाफ हो चुका है। द जमींदार हैज़ राइजन टू अपोज अस, जो जमींदार हैं जो पीजेंट है वो सब हमारे खिलाफ हो चुके हैं। Many leaders professed that the rule of British might come to end soon. कुछ many leaders कहने लगे कि अब ब्रिटिशर्स का रूल हमारी कंट्री में जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने रेबेलियन में एक अहम हिस्सा लिया था, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, क्वीन ऑफ झांसी, हु डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स को से फाइटिंग करने के द्वारा 1857 रिवोल्ट में एक सुप्रीम सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोर्न ऑन दिस डेट इन
Varanasi in present day Uttar Pradesh in Maharashtrian Brahmin family. His mother Bhagirath Sapre died when he was 4 years old. वो 1857 की रिवोल्ट में रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती हैं और उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी, जो आज के देश में उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद नाना साहेब द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। ये पेशवा बाजीराव सेकंड के अडोप्टेड सन थे। इनहेरिटेड हिज फादर्स पेंशन पर्सनल बट वाज नॉट गिवन पेंशन हैड बीन पेड टू हिज फादर। नाना साहेब वन ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ, ये 1857 रिपोर्ट के एक ग्रेट लीडर साबित हुए। उसके बाद अब इंडिया के लोगों ने इतना किया, उनके मतलब इतने रिबेल किए उनके खिलाफ। अब कंपनी ने फाइट बैक, मतलब कंपनी ने भी अब फाइट बैक, उनसे दोबारा लड़ने के लिए वो आ गए। द कंपनी बोट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। कंपनी ने फोर्सेस बुलवा ली इंग्लैंड से। पास लॉज टू द रिबेल कुड कन्वर्टेड विद ईज, और उन्होंने लॉ पास करने शुरू कर दिए कि जो रिबेल है वो जल्दी ही रुक जाए। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड, दिल्ली को उन्होंने दोबारा कैप्चर कर लिया 80 सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ट्राइड एंड सेंटेंस्ड, उन्हें जेल भेज दिया और उनकी जो पत्नी थी बेगम जिन्नत महल, उनको और बहादुर शाह जफर को उन्होंने जेल भेज दिया, रंगून जेल में भेजा था। फिर नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की थी वो डेथ हो गई थी। The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of rebellion. ब्रिटिशर्स ने 2 साल लड़ाई की जो मैसिव फोर्सेस थी रेबेलियन की उनसे। लखनऊ वॉज टेकन, लखनऊ को दोबारा छीन लिया गया। मार्च 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। The British also tried their best to win back the loyalty of people. The announced reward, local landholders would be allowed to continue their enjoy traditional rights over their land. Those who had rebelled against it had, if they had killed any white people, would remain safe. जो ब्रिटिशर्स थे अब वो भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे दोबारा से पीपल के लॉयल बनने के लिए। उन्होंने अनाउंस कर दिए रिवार्ड, जो लोकल लैंड ओनर थे जिन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स को नहीं मारा था, उनके खिलाफ लड़ाई नहीं करी थी, वो उनको अच्छे मतलब पे देनी शुरू कर दी, उनके राइट्स उन्हें दे दिए। और जिन्होंने वाइट मैन को मारा था अब वो सेफ नहीं बचे थे। 100 of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड हैंग आफ्टर मैथ। मीन्स अब उस लड़ाई के बाद क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ कंट्री। ब्रिटिशर्स को दोबारा पूरी कंट्री का कंट्रोल मिल गया एंड ऑफ 1859। The British Parliament passed a new law act in 1858 and transferred the power of East India Company to British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू लॉ पास किया 1858 में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई। मतलब जो अब वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट बना पाएंगे इंडियन लोगों की। उसके बाद द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू गवर्न। अब उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट मतलब ब्रिटिश लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया हर काम के लिए, मतलब स्टेट से रिलेटेड हर काम के लिए उन्होंने अब ब्रिटिश लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। All ruling chief of country were assured that their territory would never be annexed in future। अब सारे रूलिंग चीफ सोच रहे थे कंट्री के कि अब उनके पास उनकी कंट्री दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। They were allowed to pass on their kingdom to their heirs including adopted sons, however they were made to acknowledge
ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब उनकी टेरिटरी उनसे कभी नहीं छीन जाएगी, पर उन्हें ब्रिटिशर्स और उनके जो मतलब हेयर होंगे वारिस, वही अगले उनके सन मतलब अगले उनके राजा बनेंगे, पर उन्हें ब्रिटिश क्वीन को अपना रिप्रेजेंटेटिव मानना पड़ेगा। इट वॉज डिसाइड, अब ये डिसाइड हुआ, प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर का जो मतलब प्रोपोर्शन था वो आर्मी में रिड्यूस हो गया और यूरोपियन सोल्जर्स का इंक्रीज हो गया। The land and property of Muslims are confiscated on large scale and they were treated as suspicious and hostility. The British believed that they were the responsible for rebellion in big way. ब्रिटिश मानते थे कि जो मुस्लिम्स लोग हैं वो रेबेलियन के मतलब रेबेलियन होने के वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन अ बिग वे। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन्स, ब्रिटिश ने अब जो लोगों के रिलीजन का सोशल कस्टम्स की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। The policy were made to protect landowner and give them security right over their land, और उन्होंने लैंड ओनर्स और जमींदार्स को उनकी लैंड के राइट्स दे दिए। The new phase of history began after 1857, और वहाँ के बाद एक न्यू फेज बिगन हुआ 1857 के बाद हिस्ट्री का। So friend, this was our chapter of class 8th history in when people rebel 1857 and after. Please tell me the comment. Please tell me in comment what is the most important and what is the most attracted part you see in this video. And thank you and have a nice day.